जो रोड जो बनाएंगे, ठीक है, तो लगभग उसका जो विड्थ रहता है कितना रहता है, कुछ बताइए। 15 से 20 फीट अभी इंटरनल रोड होगा तो। हाँ, तो इसको क्या कीजिए, मैं ऐसे रखता हूँ इसको, लाइक मिडिल में खाली एक ही। जी जी, कितना, 12 मीटर का? सिक्स मीटर थोड़ा सा रुकिए, स्लो हो रहा है, ये रेंडर हो गया मेरा। आप क्या लेंथ बोल रहे हो कि विड्थ बोल रहे हो? विड्थ सर। नहीं नहीं, ये जो 12 मीटर जो बोल रहे हैं, आपका 1 मीटर हो जाता है लगभग 3 फीट। ठीक है, आप 12 मीटर अगर बोलोगे। नहीं नहीं सर, मैं 12 मीटर नहीं 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 नहीं, बोला था। आप नहीं, जो विवेक जी बोल रहे हैं ना, इसलिए। 9 मीटर 12 मीटर दोनों रहते हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो तो रहता ही है, लेकिन अभी अभी हम लोग जो रोड देख रहे हैं उसमें इतना 12 मीटर का रोड नहीं बना रहे हैं हम लोग। एक एक जो लेन रहता है आपका 3.4 मीटर का रहता है, मतलब एक एक लेन, मतलब एक ही जो क्या बोलते हैं उसको, तो एक ही लेन जो बोल सकते हैं, 3.4 मीटर का रहता है नॉर्मली। ओके, हो गया ये ना वीडियो। ओके, तो इसका जो विड्थ है उस हिसाब से इसको मैं वही 15 फीट के आसपास कर देते हैं। लेंथ तो हम लोग कुछ भी रख सकते, चलेगा। तो मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, 8 पॉली थोड़ा सा कर दिया इसको मैंने, और मिडिल में जो एज है, मिडिल में जो एज है इसको हल्का सा से, ठीक है, थोड़ा सा, जो कोई जरूरी नहीं है, नॉर्मल सीधा रखने से भी चल जाते हैं। बाद नेक्स्ट इसमें हम लोग जो टेक्सचर देंगे, आप ये वाला टेक्सचर डाउनलोड कर दो। ठीक है, C00 टेक्सचर में तो शायद इसका लिंक वगैरह दिया था कि आप अगर टेक्सचर हेवन में अगर भी आते हो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, आई थिंक, रोड का टेक्सचर। टेक्सचर्स सर्च करने के लिए बटन है कहीं पे, सर्च रोड की, पेवमेंट की, आपका ये जो देखना पड़ेगा इसमें। इसमें मिल जाएगा ये ला। तो थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी में डाउनलोड कर दे रहा हूँ, 4K 8K ऐसे टाइप का। अभी 2K कर देते हैं। इसको ठीक जगह पे रख देते हैं, जहाँ पे रखना चाहिए। मेरे पास है शायद तक, मैं यहाँ पे इसको ओपन कर देता हूँ। तो इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। देखिए, एक है तो इसका डिफ्यूज कलर है, ठीक है, इसका डिफ्यूज कलर है। उसका तो क्या डिस्प्लेसमेंट बोला है, नॉर्मल बोला है, रफनेस बोला है, ठीक है। रफनेस किस में जाएगा? रफनेस, रफनेस में जाइएगा। डिफ्यूज का जो रफनेस रहता है ना, ये रहता है डिफ्यूज रफनेस। और आपका डिफ्यूज ये में देखिए, बम डिफ्यूज में यहाँ बम पे पर। रफनेस आता है ना। अच्छा अच्छा, बोल रफनेस रहे का हैं कि मतलब, हाँ, रफनेस का मतलब सरफेस रफनेस नहीं है, ठीक है ना। रफनेस का मतलब ये, मतलब वही हल्का, मतलब छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, इतना ये नहीं है। मतलब जो जब हम लोग कोई शेडर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ना, कोई शेडर अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से जो कलर जो मिक्स हो रहा है, जैसे लाइट से डार्क में ये जो कलर ब्लेंड हो रहा है, उसको कंट्रोल करता है रफनेस।
तो इसलिए अभी के लिए उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, तो उसको छोड़ दीजिए। अभी खाली अगर कहीं पर टेक्सचर मिलता है तो बस उसी को ही हम लोग डाल देंगे। हमको बम्प एंड डिस्प्लेसमेंट एनी हाउ देना है, बस ये दोनों आपको अच्छी तरह से देना पड़ेगा। तो मैं एक मेटल क्रिएट किया, अप्लाई किया यहाँ पे। अप्लाई करने के बाद हम लोग डिफ्यूज का टेक्सचर जहाँ पे बिट में प्ले करके आ जाते हैं। ये पहला वाला कलर जो था, बेस कलर डिफ्यूज ऐसा लिखा रहता है, उसको कनेक्ट करके शो कर देते हैं। दिख नहीं रहा है कुछ, बहुत ही छोटा दिख रहा है। तो इसको एडजस्ट करने का मेथड क्या है, सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं UW में। ठीक है, गिज्मो में जाके जैसे अगर मैं स्केल भी करता हूँ, अगर सिंपली खाली गिज्मो ऑन करके मैं अगर स्केल करता हूँ तो ये हम लोग आराम से एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसको। यहीं पे रख लेता हूँ। ऐसा है कि आप इसको सिंगल भी रखना चाहते हो तो सिंगल बना के रख दो। आपको मूव वगैरह यूज़ करना होगा इसको सिंगल से ऐसे रखने के लिए। बैक चले जाते हैं। क्या करेंगे इसमें, तो रिफ्लेक्शन वगैरह तो नहीं देना है हमको। रोड में रिफ्लेक्शन कहाँ से आएगा, है ना। रिफ्लेक्ट नहीं देने से चलेगा, रिफ्रैक्शन भी हमको नहीं देना है। ओके, और कुछ चेंजेस नहीं करना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैप्स में चले जाते हैं। मैप्स में जा करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफ्यूज तो हो गया है, जैसे कि हम लोग बम्प एंड डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्प्लेसमेंट ट्राई करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट देखना भी पड़ेगा ना, ऐसा खाली करने से तो नहीं होगा। तो मैं एक लाइटिंग इसमें ऐड कर देता हूँ। सो वीरे लाइट, वीरे सन, ऐसा कुछ रखते हैं। यस कर दिया इसको ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं। जूम करके यहाँ तक रखते हैं। ओके, कैमरा ऐड करना आता है, ठीक है। कल हम लोग सीख लिए हैं कैमरा ऐड करना। तो यहाँ पे कैमरा ऐड कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। वीरे फिजिकल कैमरा, ये रोड में ही ऐसा कुछ मैं रख लेता हूँ। ओके, अब इसको मैं C प्रेस कर देता हूँ, ये कैमरा भी हो गया। अभी मुझे क्या करना होगा, कैमरा का हेड को सिलेक्ट करके जैसे कि अलग अलग व्यूज़ में जाना है, लेफ्ट व्यू, फ्रंट व्यू, इस तरह से जाके एडजस्ट करके इसको जैसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर दिया। टारगेट को क्लिक करके थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करते हैं ऐसा। एक्सपोजर है क्या? नहीं नहीं, एक्सपोजर अभी नहीं करने। देखिए, दो तरह का एक्सपोजर हम लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है, आएंगे उसके बारे में। अभी पहले जो हम लोग कर रहे थे ना, ये एक्सपोजर कंट्रोल, ये भी आपको करना है। ये किस लिए करना है, जब हम लोग फ्रीली रेंडर करते हैं ना, विदाउट कैमरा रेंडर करते हैं ना, उसके लिए आपको ये वाला चाहिए, ये एक्सपोजर कंट्रोल चाहिए। और जब हम लोग कैमरा ऐड करते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली जो है एक्सपोजर कंट्रोल है, जो कैमरा है ना, कैमरा का ऑटोमेटिकली जो है इसका एक्सपोजर कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। तो हम लोग जो डिफॉल्ट यूज़ नहीं करके इसका यूज़ कर लेते, कैमरा में ऑलरेडी दिया हुआ है वीरे फिजिकल एक्सपोजर कंट्रोल जो है। ठीक है, ये हो गया। तो एक बार हमको सेटअप करना पड़ेगा, फिर शिफ्ट F कर देते हैं। तो ठीक ही दिख रहा है, इतना ही मुझे रेंडर करना है। इतने पोर्शन मुझे रेंडर करना है। और रेंडर सेटअप में चले जाते हैं। इसका साइज़ कितना है अभी, 640 ठीक ही है। तो एक बार इसको क्विक रेंडर करके देखते हैं क्या क्या चेंजेस हमको करना होगा। ओके, हमको रोड दिखाई दे रहा है अभी, इतना क्लियर नहीं है लेकिन दिख रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट इसमें जो है थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और बम्प हम लोग अप्लाई करते हैं। फिर से M चले जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या सबका, मैंने जो जो किया कुछ की, यहाँ तक किसी का कुछ डाउट है? बस मैंने प्लान बनाया, इसमें टेक्सचर ऐड किया, प्लस जो रेंडर सेटअप बनाया देखने के लिए कि कैसा हो रहा है, फिर इसको रेंडर किया मैंने। आई होप यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्प्लेसमेंट ऐड कर देते हैं। तो अनुभव में क्लिक करके बिट मैप में जाएंगे। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, गो टू पेरेंट कर देते हैं, क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू अभी कितना दिया है, 100 दिया है, 100 दिया पूरा। अभी अगर मैं रेंडर करता हूँ तो क्या हो रहा है देखते हैं। देखिए रोड कहाँ चला गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा परस्पेक्टिव व्यू में रेंडर करके दिखाता हूँ आपको, अगर परस्पेक्टिव व्यू में रेंडर करके दिखाता हूँ तो ऐसा हो रहा है, क्योंकि 100 दे दिया ना, क्योंकि उसका जो साइज़ है 100 दे दिया हम लोग, डिस्प्लेसमेंट की जो साइज़। तो क्या हो रहा है
किसी किसी जगह बहुत ज़्यादा हाइट हो जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा हाइट हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा क्लियर हमको रोड। तो हाइट कहाँ पे आता है बेसिकली, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करते हैं तो हाइट कहाँ पे आता है, व्हाइट कलर। जहाँ पे वाइट पोर्शन है वहीं पे वाइट क्या बोलते हैं कि हाइट आ जाते हैं। तो ये इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या है, ये दिख रहा है, देखिए जो यहाँ पे जो रहता है ना, ये सब में आपको व्हाइट व्हाइट दिखाएगा, कभी डार्क दिखाएगा, कभी व्हाइट है, ग्रे है, ब्लैक नहीं है। ब्लैक होता तो अपनी जगह पे होता, ग्रे है, मतलब कुछ ना कुछ तो हाइट है इसमें। तो हम लोग 100 क्या बोलते हैं 100 नहीं देंगे, ठीक है, 100 नहीं देंगे। मैं फिर से कैमरा व्यू में चले जाता हूँ। तो मैं हमेशा जो है 2 3 5 इस तरह से मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं 2 से लगभग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 2 भी अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा है, 2 भी जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको 2 नहीं करके जो है 1 तक ही मैं रखता हूँ इसको। ओके, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट का सेटिंग्स। डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दिए, हल्का सा इसमें कुछ नॉइस क्रिएट हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, बम्प। बम्प और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही है, बम्प एंड डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों सेम ही है। बम्प क्या करता है, बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा डिफॉर्मेशन क्रिएट करता है, और डिस्प्लेस बम्प थोड़ा सा कम डिफॉर्मेशन क्रिएट करता है। मतलब इसमें क्या बोलते हैं कि 500 भी देंगे ना तब भी छोटा छोटा ही दिखाई देगा, मतलब छोटा छोटा इसमें खाली डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा, बहुत कम कम डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा। लेकिन दोनों ही ज़रूरत है, मैक्सिमम क्रिएट करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट और बम्प दोनों हम लोग ऐड करते हैं। तो फिर से मैं बिट मैप में चले जाता हूँ, जो नॉर्मल रूल के दिया हुआ था इसको ऐड कर देते, बैक कर देते हैं, रेंडर करते हैं, ठीक है। वैसे तो पता चलेगा नहीं अभी, जब मैं इसको हाई क्वालिटी में रेंडर करके आपको दिखाता हूँ कुछ। अभी तो मैंने कुछ ये किया है नहीं, अभी ये कुछ 30 है। तो डिस्प्लेसमेंट को ऑफ कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट को ऑफ कर दिए, थोड़ा सा बम्प को चेक करते हैं, ठीक है। अगर रेंडर करके देखता हूँ तो उतना ज़्यादा कुछ मुझे डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। सो मैं क्या करूँगा, इसको जैसे मान लीजिए 300 कर देता हूँ, लेट अभी रेंडर करके देखते हैं। बहुत ही हल्का इसमें चेंजेस आ रहे हैं, बहुत हल्का इसमें चेंजेस आएगा। 300 करने के बाद भी हमको उतना कुछ दिखाई देगा। अगर डिस्प्लेसमेंट में मैं 300 कर देता हूँ तो बहुत कुछ मुझे चेंजेस दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा जो है नॉइज वगैरह इसमें ऐड हुआ है। तो हम थोड़ा सा इसको वही लेट, तो अभी देखिए क्योंकि ये बहुत लो क्वालिटी है ना, इसमें पूरा पूरा चीज़ हमको दिख नहीं रहा कि हो क्या रहा है इसमें एग्जैक्टली, ठीक है। इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है ये हमको एग्जैक्टली दिख ही नहीं रहा है इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चले जाता हूँ रेंडर सेटअप में, जो कि आज हम लोग सीखने वाले हैं रेंडर सेटअप। रेंडर सेटअप में क्या करेंगे हम लोग, जो फ्रेम का जो साइज़ है, पिक्चर का जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर देंगे। पिक्चर का जो साइज़ है उसको हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे। तो कैसे इंक्रीज़ करेंगे, देखिए अभी कितना है ये 640 है, 640 480, ये एक स्केल में है ना। अभी अगर मैं इसका खाली खाली विड्थ चेंज कर देता हूँ तो हाइट तो चेंज नहीं हो रहा है, तो पिक्चर का जो रेशियो है वो तो गड़बड़ हो जा रहा है, जो रेशियो है वो गड़बड़ हो जा रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए विड्थ और हाइट का जो भी इनके बीच में जो भी रेशियो है इसको हम लोग नीचे से लॉक कर देते हैं। एक ऑप्शन है इमेज एस्पेक्ट रेशियो, ये मैं बताऊंगा क्या है, अभी खाली देख लीजिए इमेज एस्पेक्ट, इसको मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक करने से क्या होगा, विड्थ आप जितना चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली हाइट भी उतना चेंज होगा, कि हाइट जितना चेंज करेंगे उसी सेम रेशियो में विड्थ भी चेंज होगा। अगर मान लीजिए इसको 1/2 अगर मैं दिया हूँ, तो 2 को अगर मैं 4 कर देता हूँ तो ये 1 वाला 2 हो जाएगा, मतलब 2 से वैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 3 से कर रहे हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका साइज अभी मैं बहुत ही ज़्यादा कर देता हूँ, लेट मैं 3000 के आसपास कर देता हूँ। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी अगर मैं रेंडरिंग करता हूँ, अभी अगर मैं रेंडरिंग करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। ये जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इसमें आपको पूरा क्लियरली दिखाई भी देगा सब कुछ। लेकिन हमारे पास इतना तो टाइम नहीं है कि सब कुछ रेंडर करेंगे। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। ये जो रेंडर विंडो है यहाँ पे एक ऑप्शन है, एक एरिया सिलेक्ट करने के लिए, जहाँ पे रेंडरिंग करते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है एरिया सिलेक्ट करने के लिए। तो एरिया लेकर मैं कुछ पोर्शन सिलेक्ट कर देता हूँ, तो होगा क्या, बस उतना ही पोर्शन रेंडर होगा, बाकी सब रेंडर नहीं होगा। तो पिक्चर हाई क्वालिटी में है लेकिन उसका छोटा सा पोर्शन रेंडर कर रहे हैं, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, इतना पोर्शन जल्दी जल्दी रेंडर हो जाएगा। इसको करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमको, ठीक है। ये देखिए जैसे फिनिश हो गया और हमको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे जो है हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखिए जो है पहले जो फेस कैसा था। अभी मैं इसको फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है, मेटल में चले जाता हूँ।
मटेरियल में आ जाते हैं। ये जो रोड का बना है इसमें मान लीजिए मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ कर दिया हूँ, बम्प दोनों ही मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। और ये खाली डिफ्यूज है। अभी इसको रेंडर करता हूँ, ये पूरा प्लेन दिख रहा है, देखिए पूरी तरह से प्लेन दिखाई दे रहा है। अभी मैं थोड़ा सा बम्प ऑन कर देता हूँ। बम्प पहले कितना था, 30 था। अब इसको रेंडर करते हैं, क्या होगा, बहुत माइनर इसमें चेंजेस आएगा, उतना हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है, हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, मान लीजिए इसको 500 कर देता हूँ, दिखाने के लिए 500 कर देता हूँ। देखिए कितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन क्रिएट हो गया सरफेस में। सरफेस जो कि पहले पूरा प्लेन दिखाई दे रहा था। ओके, मैं एक काम करता हूँ ना, कंफ्यूजन नहीं होने के लिए। ओके, ये पूरा प्लेन रोड। ओके, इसमें हम लोग एक एरिया सिलेक्ट किए, यहाँ पे मैंने बम्प ऐड किया, फिर एंटर करता हूँ। तो देखिए पहले ये पूरा प्लेन था, कोई बम्प अप्लाई नहीं था। बम्प अप्लाई किया तो सरफेस में देखिए किस तरह से ऊपर नीचे जो है मतलब डिफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। बम्प को ऑफ कर देता हूँ, खाली डिस्प्लेसमेंट ऑन करके फिर रेंडर करता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जब डिस्प्लेसमेंट एड करते हैं ना तो रेंडर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, बहुत ही हल्का इसमें चेंजेस हुआ है। अभी देखिए 1 दिए थे, इसको मैं फिर से 5 करके स्टार्ट करता हूँ। वाइट वाला एरिया भी ले लीजिए। ओके, अभी देखिए जैसे मैंने इसको 5 कर दिया तो बहुत ही ज़्यादा इसमें चेंजेस आ रहा है, देखिए। तो रोड तो ऐसा रहेगा नहीं, ठीक है, रोड तो ऐसा रहेगा नहीं। और जैसे कि जो बोल रहे हैं वाइट वाले पोर्शन भी साथ में ले जाते हैं तो और भी अच्छे से पता चलेगा हमको, क्योंकि वाइट वाइट पे ही बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है। ओके, देखिए क्या हो गया, इतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन तो नहीं रहता है, इतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन तो नहीं रहता है कहीं पे रोड पे। इसलिए हम लोग 5 नहीं दे सकते। लास्ट टाइम हम लोग कितना 1 दिए थे, तो इसको मैं फिर 2 से स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ 1 में तो कुछ हो नहीं रहा है। 1.2 रोड बहुत कम ही हमको चाहिए, इसलिए मैं 1.5 से स्टार्ट करता हूँ। ये सभी एक्सपेरिमेंट, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं रहता है, देखिए कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं रहता कि इतना दिन से ही हो जाएगा, आपको ये टेस्टिंग करते रहना होगा, ठीक है। 1.5 में भी बहुत ही ज़्यादा आ रही है। 1 करते हैं तो कोई चेंजेस तो नहीं आएगा, 1.1 ऐसे टाइप का हल्का कुछ देते हैं। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि खाली बम्प से ही काम हो जाएगा हमारा, बिना डिस्प्लेसमेंट दिए हो जाएगा, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, अभी रिवर्स कर लेते हैं इन दोनों को। ये दोनों को रिवर्स कर लेते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट था उसको बम्प में डाल देते हैं, बम्प वाला डिस्प्लेसमेंट डाल देते हैं। राइट क्लिक करके मैं क्लियर, ऐसे स्वैप तो कर सकते हैं लेकिन आपको कन्फ्यूजन होगा बोल के, ठीक है, मैं इसे क्लियर ही कर दे रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट, फिर से बिटमैप। बिटमैप में भी क्या करेंगे, जो नॉर्मल जो डाले थे ना उसको डाल देते हैं डिस्प्लेसमेंट में। फिर से रेंडर रेंडर। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू थोड़ा सा अभी कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही हल्का इसमें चेंजेस आ रहा है, बहुत ही हल्का इसमें चेंजेस आ रहा है, लेकिन आ रहा है। तो मैं बिट में प्ले करके इसको डाल देता हूँ। ठीक है, तो 500 में बहुत ही ज़्यादा इसमें नॉइज़ आ रहा है, तो 500 को कम करके बम्प का अमाउंट थोड़ा सा मैं 100 तक रखता हूँ। ओके, अभी देखिए पहले देखिए पूरा प्लेन था, पहले का जो पिक्चर था पूरा प्लेन था, अभी इसमें जो है हल्का सा कुछ नॉइज़ आएगा। तो कुछ इसी तरह से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अब दोनों को साफ करके भी कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्चुअली में होता क्या है ना कि जो डिस्प्लेसमेंट क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट जो है बेसिकली हाइट, मतलब ये अगर ग्राउंड हो गया, अगर ये ग्राउंड के सरफेस हो गया तो ग्राउंड ग्राउंड से हाइट कितना, बस वो इसको स्पेसिफाई करता है।
और बॉम्ब स्पेसिफाई करता है कि मतलब कहाँ पे किस तरह से जो डिफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है उसको ये स्पेसिफाई करता है। एक तो हाइट हो गया कि कहाँ पे कितना हाइट होगा उसको डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करेगा, और बॉम्ब डिसाइड करेगा कि इस तरह का कहीं पे भी किसी डायरेक्शन में ये जो है इस तरह से बॉम्ब क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो आप दोनों को स्वैप करके चेक कर सकते हो, तो लगभग सेम रिजल्ट मिल जाएगा। बाद में देखते हैं, अभी के लिए ऐसे ही क्रिएट करो। ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा सा बैक में जाके, जैसे कि हल्का सा इसमें मैं रिफ्लेक्शन ऐड कर देता हूँ। ग्लॉसिनेस 1 नहीं, ग्लॉसिनेस 0.6 कर देते हैं। ठीक है, फिर एंटर करते हैं। पॉइंट 5 0.6 इस तरह से दे देते हैं। ठीक है, अब इसमें रिफ्लेक्शन भी ऐड कर दिया ना, तो स्काई का रिफ्लेक्शन भी ऐड आ रहा है इसमें। जो कि ब्लैक दिख रहा था अभी, स्काई का रिफ्लेक्शन भी आ रहा है। तो हम लोग रिफ्लेक्शन का अमाउंट और थोड़ा सा कम कर सकते हैं, थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए स्टॉप। फिर ये जो एरिया लिए थे, एरिया बंद करके इसको फिर से रेंडर करते हैं इसको। आपका हाई क्वालिटी में ही आपका रोल आ जाएगा रेंडर। यहाँ तक क्लियर है बॉम्ब डिस्टिलेशन कैसे यूज करेंगे? यहाँ तक समझे क्या? हाँ सर, छोटा सा रोड बनाने के लिए सर बहुत कुछ करना पड़ता देखिए ना अभी कैसा इसमें जो डिफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, जूम करके देखिए इसमें। इसमें डिस्प्लेसमेंट का जरूरत ही नहीं है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का तो जरूरत नहीं है बोल रहा हूँ। इसमें हाइट हाइट देने के लिए देना पड़ता है, नहीं मतलब क्योंकि इसमें ये हमेशा, जो वाइट, हाँ हाँ, हमेशा जो है क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है ना, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ना कि डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा मतलब डिफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए देना पड़ता है हमको। हाई क्वालिटी पिक्चर अभी जैसे ये तो मैंने 3000 में किया है, उसको कभी हम लोग 7000 में 8000 में भी करते हैं। 3000 एनफ है, नहीं 3000 4000। इसमें देखिए कितना क्लियर दिख रहा है वैसे आपको। ठीक है, अभी ये ऐसा मटेरियल सब बनाऊं, बाद में इसको देखते हैं कि मान लीजिए ऐसा कोई मटेरियल है, इसको आप सेव करके रखना चाहते हो फ्यूचर के लिए। ठीक है, अभी सब कुछ प्रैक्टिस करो, बाद में उसको भी देख लेंगे, वो भी हो जाएगा आपका। हेलो बोलिए। सर, वो गो टू पेरेंट करने के बाद अपन बाहर निकल आते मटेरियल एडिटर के, तो फिर से मटेरियल एडिटर की सेटिंग में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, वो नहीं समझ में आ रहा। आप अभी ये लास्ट टाइम बताए थे ना कि अभी भीड़ में है आप। ठीक है, आपका जो अभी इसमें एक पिक्चर भी ऐड किए थे, बीट मैप में गए अपन बराबर। आपका जो पिक्चर एक ऐड किया था ना लास्ट टाइम, सेंड भी किए थे। ये पिक्चर, ओके ये लो देखो। ठीक है ना, अभी हम लोग कहाँ पे, वीरे मटेरियल में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ये सब दिख रहा है ना? हाँ नहीं, मेरे डाउट ऐसे है सुनिए ना, सर, सुनिए अभी सुनिए अपन सुनिए, मैं बता रहा हूँ। जब आप कोई टेक्सचर ऐड करते हो ना, उसके सामने एम हो जाता है, एम का मतलब है टेक्सचर ऐड हुआ है, मटेरियल ऐड हुआ है। बराबर ठीक है, अगर आप गो टू पेरेंट कर देते हो तो यहाँ पे आ गए, बराबर। फिर से एम में क्लिक करेंगे तो फिर से आप टेक्सचर में चले जाओगे। अभी समझे क्या? अभी सर बीट मैप में अपन जब इमेज अपलोड करते हैं ना, तो देखो इमेज की ना, जो सेटिंग रहती है वो नहीं आ रही मेरे। यहाँ पे जो डिफ्यूज है, हम्म। ठीक है, यहाँ पे जो डिफ्यूज है, अभी क्या इसे एम लिखा है ना, हाँ इसका मतलब हम लोग क्या किए हैं, डिफ्यूज में एक टेक्सचर ऐड किए हैं, एम में क्लिक करेंगे तो टेक्सचर में आ गया। ठीक है, टेक्सचर का सेटिंग, गो टू पेरेंट करेंगे तो ये आपका वीरे का सेटिंग्स, फिर से डिफ्यूज ओके। मतलब फिर से टेक्सचर में जाना तो एम में प्लेस करेंगे, ये आपका आपका टेक्सचर का सेटिंग्स, फिर से गो टू पेरेंट वीरे का सेटिंग्स।
ठीक समझे? है। हाँ अब नीचे जब मैप्स ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऐड कर देता हूँ, ठीक है, कोई एक बिटमैप में यहाँ पे कुछ ऐड किया ऐसे। ऐड करने के बाद अगर मैं गो टू पेरेंट करता हूँ, धीरे में आ गया, फिर से डिस्प्लेसमेंट में जाके ये पिक्चर में क्लिक कर देता हूँ, फिर से पिक्चर का सेटिंग्स में आ गया, फिर से गो टू पेरेंट करता हूँ, फिर से धीरे में आ गया। क्लियर? ओके। ओके। तो कल हम लोगों ने ये देखा था कि पिक्चर का मतलब जो हम लोग कैमरा कैसे सेट करते हैं, तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हम लोग क्या किए थे, कैमरा वीरे, वीरे फिजिकल कैमरा, इसको हम लोग इस तरह से प्लेस किए थे। तो कैमरा के दो अलग अलग पार्ट्स रहता है, एक हेड हो गया, एक उसका टारगेट हो गया। फिर हम लोग इस तरह से परस्पेक्टिव व्यू में चले गए, देन इसको सी प्रेस कर देते कैमरा व्यू में जाने के लिए। फिर कैमरा को सिलेक्ट करके जो है हम इसका हाइट देते हैं। तो बेसिकली हाइट अभी कितना देंगे, कैमरा की जो हाइट है कितना देंगे, बेसिकली ग्राउंड से कितना रहता है, एक ह्यूमन जो मतलब एक जो नॉर्मल जो पर्सन रहता है, इसका हाइट 6 कितना, फीट। जो आई हाइट हो गया आपका 5 फीट 6 इंचेस। 5 फुट 6। ठीक है, तो इसको मूव करो, मूव का ऑप्शन ले जाते हैं सिलेक्ट करके। अब नीचे में एक्स वाई जेड तो आपको पता ही है, एक्स वाई जेड तो आपको पता ही है। तो जो जेड का वैल्यू है इसको मैं दे देता हूँ 5 फीट 6 इंचेस। एक हो गया एक नॉर्मल पर्सन का हाइट। और टारगेट को आप कहीं पे भी रख सकते हो, इसका जो टारगेट को सिलेक्ट करके आप कहीं पे भी रख सकते हो। जैसे कि अभी मैं टारगेट सिलेक्ट करके ऐसे फ्रंट व्यू में चला गया, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको साइड में मूव कर रहा था कि पूरा बिल्डिंग पूरा सेंटर में आ जाए। यहाँ तक हो गया। मोस्ट केसेस में हम लोग इस तरह से ही सेटअप रखते हैं। ठीक, अभी के लिए आप ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे। तो उसके बाद क्या था, कैमरा में सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे शो शेप फ्रेम्स करते हैं। शेप फ्रेम आ गया, तो हमको ये साइड वाला एरिया तो नहीं चाहिए, हमको खाली इस तरह से अगर एक एरिया ले जाते हैं। मैंने आपको जो पिक्चर सेंड किया है उसमें देखिए इसका हाइट ज़्यादा है ना, मैंने जो पिक्चर सेंड किया उसमें क्या है, इसका हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है, इसका हाइट ज़्यादा है, विड्थ थोड़ा सा कम है। ये सब इतना सब नहीं दिखाने से चलेगा, इसको आधा हम लोग काट भी सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से शिफ्ट एफ करने के बाद हम लोग रेंडर सेटअप में चले जाते हैं। रेंडर सेटअप में जाने के बाद, रेंडर सेटअप में जाने के बाद क्या करेंगे, जो आउटपुट सेटिंग हम लोग करते हैं, आउटपुट साइज हम लोग सेट करते हैं। तो अभी के लिए मैं कस्टम ले जाता हूँ। कस्टम में हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, जैसे कि मान लीजिए इसका विड्थ कितना देना है, तो मैं थोड़ा सा विड्थ देखिए इस तरह से कम कर रहा हूँ, हाइट ज़्यादा रख रहा हूँ। हाइट को मान लीजिए मैं रख लेता हूँ 800, विड्थ को थोड़ा सा 600 के आसपास रख लेता हूँ। ये ठीक हो गया मुझे देखिए, लेकिन बिल्डिंग बहुत छोटा हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो कैमरा को सिलेक्ट करके थोड़ा सा मूव करके आगे की तरफ हम लोग मूव कर रख देते हैं इसको, जैसे कि पूरा फ्रेम में आ जाए। जैसे ही पूरा फ्रेम में आ जाएगा इस तरह से हम लोग इसको मूव करके इसमें रख दिए। तो देखिए पूरा बिल्डिंग मुझे दिख गया। ठीक है, तो जैसे ही आप ये जो विड्थ सेट कर देते हैं उसके बाद इसको लॉक कर देना है, इसको आपको लॉक कर देना है। तो इसका जो रेशियो है, इमेज एस्पेक्ट रेशियो, ये लॉक्ड हो जाता है। तो फिर बाद में क्या होगा, अभी मैं 600, ये तो 600/800 है, 600 को अगर मैं 1200 दे देता हूँ, अगर मैं 1200 कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली 800 कितना हो जाएगा, 1600 हो गया। ठीक है, मैंने लॉक किया। अगर लॉक नहीं करता तो दोनों फिर डिफरेंट हो जाता है। अगर मैं लॉक नहीं करता हूँ इसको, अगर मान लीजिए मैं फिर से 600 करता हूँ तो ये 1600 ही रहता है, तो पिक्चर का फ्रेम फिर से गलत हो जाता है मेरा। तो आपको इमेज एडजस्ट करने के बाद इसको आपको लॉक कर देना है। यहाँ तक क्लियर है ना सबका? जैसे कि मैंने कैमरा ऐड किया, शिफ्ट एफ किया, उसका जो है कैमरा को प्लेस किया ठीक तरह से। हेलो। हाँ बोलिए। जी जी बोलिए। हेलो। हेलो। हेलो अंशु जी, हेलो जी, अभी क्लास है। नहीं अभी कोई मंडे से ही जो स्टार्ट होगा हमारा ठीक तरह से रेगुलर क्लासेस। हाँ 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 बहुत ही
कोई कुछ बोल रहे थे क्या उस टाइम पे? हाँ सर। हाँ बोल बोलिए। रहा था। हाँ सर आपने जो मतलब फ्रेम साइज फिक्स करने के बाद जो बिल्डिंग जूम नहीं था सर, दूर दिख रहा था ना। हाँ। हाँ बस मतलब कैमरा को बहुत। सिलेक्ट करना है, इसको जितना दूर में रखेंगे बिल्डिंग उतना डिस्टेंस में दिखा देगा, जितना पास में लेकर के आएंगे। टॉप व्यू में देखिए, मैं इसको मूव करके पास में लेकर आ रहा हूँ, कैमरा व्यू में देख रहा हूँ कि ये ठीक है कि नहीं। बस। ओके ठीक है। सर, आवाज बंद हो गया था सर उसमें। अभी अभी आप समझे ना? हाँ हाँ, अभी आप। बस कैमरा को सिलेक्ट करके आगे पीछे करना है, देखिए आगे पीछे करेंगे तो आपको जूम हो जाएगा ये। हाँ ओके सर। तो अभी हम लोग कुछ बेसिक कैमरा का सेटअप देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक कैमरा को सेटअप देख लेते हैं। तो अभी देखिए जो लाइन है वो थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है। हम अगर मैं यहाँ पे जूम करता हूँ तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे जूम करता हूँ तो आपको दिखाई देगा, जो लाइन है सीधा नहीं दिख रहा है, बिल्डिंग की लाइन से टेढ़ा टेढ़ा दिखाई देगा, तो वो सही है नहीं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में देखिए जहाँ पे परस्पेक्टिव क्लिक करते हैं वहाँ पे हम लोग चले जाएंगे, कहाँ पे सिलेक्ट कैमरा का ऑप्शन है नीचे पे, सिलेक्ट कैमरा टारगेट, दो ऑप्शन है। आप सिलेक्ट यहाँ से भी सिलेक्ट कैमरा कर सकते हैं, फिर से ये जो कैमरा में क्लिक करके सिलेक्ट कैमरा टारगेट कर सकते हैं एडजस्टमेंट करने के लिए जैसे। तो मैं इसको सिलेक्ट कैमरा कर देता हूँ, सिलेक्ट कैमरा कर देता हूँ, फिर हम चले जाते हैं मॉडिफाई में। मॉडिफाई में जो सेटिंग्स है मैं अभी इसको इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ये सब अभी कुछ भी चेंज नहीं करने से भी चलेगा, अभी हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। बस एक ऑप्शन है, इसका नाम है टिल्ट एंड शिफ्ट। एक ऑप्शन है, हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे, सिलेक्ट कैमरा करेंगे, सिलेक्ट कैमरा करने के बाद गो टू मॉडिफाई। मॉडिफाई में आपको कहाँ पे जाना है, कैमरा में आपको टिल्ट एंड शिफ्ट का में जाना है आपको। आपको क्या करना है इसमें एक ऑप्शन देखिए ऑटोमेटिक वर्टिकल टिल्ट, इसको ऑन कर देना बस, ये ऑटोमेटिकली सीधा हो जाता है। क्योंकि आप देखे होंगे जब कैमरा को बहुत पास में रखते हैं, कैमरा को हम लोग बहुत जब पास में रखते हैं तो बिल्डिंग जो है, ठीक है, जो हाई राइज बिल्डिंग रहता है वो कैसा दिखता है, इस तरह का आप पिक्चर देखे होंगे कि जिसमें बिल्डिंग का मतलब इस तरह से दिखता है, बिल्डिंग पूरा हाइट, मतलब इस तरह से दिखता है पूरा। ठीक है, अगर कोई बिल्डिंग का अगर डिजाइन से, ठीक है, तो अगर नीचे से अगर हम लोग देख रहे हैं तो बिल्डिंग थोड़ा सा आपको ऐसे टेढ़ा दिखाई देता है। तो इसलिए हम लोग क्योंकि ये कैमरा को ऊपर पास में रखे हुए हैं तो ये लाइन से टेढ़ा हो जाता है, उसको सीधा करने के लिए क्या करेंगे, बस कैमरा को सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, और यहाँ पे जो टिल्ट एंड शिफ्ट रहेगा इसमें ऑटोमेटिक वर्टिकल टिल्ट को ऑन कर देंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लिक, ऑटोमेटिक वर्टिकल टिल्ट, बस इसको क्लिक कर देंगे, ये ठीक हो जाएगा, और इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है अभी। क्या कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? ठीक है, एक ऑप्शन रहता है आपका व्हाइट बैलेंस बोल के, एक ऑप्शन रहता है देखिए नीचे में, कलर एंड एक्सपोजर में एक ऑप्शन रहता है आपका व्हाइट बैलेंस बोल के। क्या था, कलर एंड एक्सपोजर, कलर एंड एक्सपोजर, इसमें आपका रहता है व्हाइट बैलेंस। क्या मीनिंग है बाद में देखेंगे, अभी के लिए आउटडोर के लिए इसको न्यूट्रल कर दीजिए, न्यूट्रल नहीं तो डे लाइट, डे लाइट नहीं तो न्यूट्रल, दोनों में से कोई ये कर सकते हैं, नहीं तो डे लाइट, दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। अभी के लिए बस आपको इतना कैमरा सेटिंग्स करना है। इतना करने के बाद आप फिर से जाना होगा कहाँ पे, रेंडर सेटअप में। ठीक है, आपका सब कुछ तो सेटअप हो चुका है, जैसे सनलाइट सेटअप कर दिया है इसमें। ठीक है, फिर हम लोग जाएंगे कहाँ पे, रेंडर सेटअप, मतलब F10 प्रेस करके हम लोग चले जाते हैं रेंडर सेटअप में। रेंडर सेटअप में जाने के बाद हम लोग जो है कॉमन टैब में जाएंगे। कॉमन टैब में जो इमेज का साइज है, जो इमेज का जो साइज है, रेंडरिंग, रेंडर सेटअप, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं, जो आउटपुट साइज है इसको तो हम लोग सेट कर चुके हैं, लॉक भी कर चुके हैं, सेट करना है, लॉक करना है।
अब इसको थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी के लिए, जैसे कि इसको अभी के लिए इसका डबल करते हैं, जैसे जो भी है इसका डबल कर दो कि ट्रिपल कर दो ऐसा। इमेज का तो साइज वगैरह आपको आता है, अगर आपको समझ में आता है कैसे कैसे रहता है, जैसे आपका रहता है 1280 बाई 720 रहता है कि अलग अलग साइज रहता है, तो इसलिए अभी मान लीजिए इसको मैं 2000 कर देता हूँ, किसी एक को 2000 बाई ऐसा कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा साइज में आ जाएगा, क्वालिटी ठीक हो जाएगा इसका। और बाकी जो सेटिंग्स हैं मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ अभी, इसको हम लोग एक एक करके पूरा सारा सेटिंग्स पढ़ेंगे, सबके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हमको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, बस हम लोग चले जाएंगे GI एक टैब रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे कॉमन, कॉमन में जाने के बाद जो आपका आउटपुट साइज रहेगा, आउटपुट साइज में क्या करेंगे, लॉक लॉक एस्पेक्ट रेशियो करेंगे, फिर इंच चेंज रेजोल्यूशन कर देंगे खाली। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे GI बोल के एक टैब रहेगा, GI में जाना है। GI में जो आपका प्राइमरी रहेगा, इसको हम लोग एक रहता है प्राइमरी बोल के, उसको हम लोग कर देंगे इरेडियंस में, इरेडियंस में एक टैब रहता है देखिए GI, जो प्राइमरी इंजन रहता है इसको हम लोग कर देंगे, एक रहता है ऑप्शन ब्रूट फोर्स इरिडियंस में, वैसा रहता है, इसको इरिडियंस में कर देंगे अभी के लिए। नीचे में एक इरिडियंस में का ऑप्शन खुल जाता है। अभी हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे, सेटिंग्स में भी हम लोग जा नहीं रहे ना, इसलिए ये सब कुछ कुछ भी सेटिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बस इसको खाली इरिडियंस में कर दीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, इतना करने के बाद सिंपली आप इसको रेंडर कर दीजिएगा, ये आपका फाइनल रेंडर आ जाएगा। क्या करेंगे इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने कैमरा सेट किया, कैमरा सेट करने के बाद मैं चला गया रेंडर सेटअप में। रेंडर सेटअप में जाने के बाद मैं कहाँ पे गया, कॉमन में जाके आउटपुट साइज इंक्रीज कर दिया मैंने। GI का एक जो ऑप्शन है GI में जा करके प्राइमरी इंजन को बस खाली मैंने इरेडियंस मैप कर दिया और कुछ नहीं। इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, फिलहाल के लिए रेंडर भी कर सकते हैं क्लोज, ठीक है। सब कुछ सेट हो चुका है, लाइटिंग सेट हो चुका है, ठीक है। ट्री वगैरह डाल दिए, रोड वगैरह बना दिए, इसमें टेक्सचर जैसे देना है वो सब दे चुके हैं आप। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सब कुछ ऐड करने के बाद जो है इसको हम लोग क्या रेंडर कर देते हैं अभी जब रेंडर करेंगे तो ये आपका अच्छा क्वालिटी में एक पिक्चर आपका रेंडर हो जाएगा। और जब ये कंप्लीट हो जाता है, जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ये आपका अच्छा आपको सबसे पहले क्या मॉडल बनाना है। मॉडल बनाने के बाद आपको जो है टेक्सचर वगैरह अप्लाई करना है, लाइट देना है, फिर टेक्सचर को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, जैसे कि रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन सब कुछ एडजस्ट किए, कहाँ पे कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है, कैसा ब्लर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ एडजस्ट करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको कैमरा सेट किए, कैमरा सेट करने के बाद इसको हम लोग रेंडर कर रहे हैं। बस इसी प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है, यही जो प्रोसीजर है इसको फॉलो करना है आपको। सर एक पूछना था सर, सन डायरेक्शन और कैमरा डायरेक्शन में सर ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि अच्छा होगा हमारा? नहीं देखिए, आप सामने की तरफ से देख रहे हैं ना, तो सामने में ये फ्रंट साइड में अगर आपका लाइट आता है तब तो अच्छा दिखेगा ना। हाँ अगर ये साइड से लाइट आता है तो अच्छा दिखेगा, तो मैं सन का डायरेक्शन इधर से चेंज कर देता हूँ। ओके। मतलब सर एक दोपहर में सोच रहा था ना सर उसके बारे में, क्या क्या? दोपहर में मैं 3D फोटोज देख रहा था सर, हाँ उसमें सर मतलब जो सोच रहा था कि वो कहाँ से सन डायरेक्शन है, एंगल कहाँ से लिया है, तब ये एक हमेशा दिमाग में देखिए, आया। हम लोग हमेशा सनलाइट नहीं देते हैं, ओके। खाली विदाउट सनलाइट खाली स्काई से भी हम लोग रेंडर करते हैं। मैं आपको जो पिक्चर सेंड किया है, हाँ ठीक है, ऐसा वाला या फिर और भी कुछ पिक्चर जो रहता है ना, हम लोग क्या करते हैं ओनली स्काई से ही, स्काईलाइट से ही रेंडर करते हैं, सनलाइट भी हम लोग ऑफ कर देते हैं पूरा का पूरा। इसमें देखिए, इसमें कोई सनलाइट है ही नहीं, देखिए और है भी तो बहुत, ओके सनलाइट तो है लेकिन बहुत ही, इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा भी नहीं आ रहा है अभी हमारे सामने। वो धीरे धीरे आगे वो सब आगे हम लोग बढ़ना एडजस्ट है करना सीखेंगे, तो आगे धीरे धीरे सीखेंगे। मतलब। इस ये सब चीज़ आपका लाइटिंग होगा, हाँ हाँ अभी जो ज़्यादा डार्क दिख रहा है ना, ये सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा पता है। तो देखिए नीचे में ये जैसे आपका रेंडर हो जाता है तो नीचे में मैसेज आता है फिनिश बोल के, फिनिश आता है, तो ये ऊपर में आपको सेव का बटन है, सेव में क्लिक करना है। इसको आप जहाँ पे सेव करना चाहते हैं एक फोल्डर बना लीजिए, मैं इसे डेस्कटॉप में सेव कर दे रहा हूँ।
आप एक फोल्डर बना लो जहाँ पे इसको आप सेव करके रखना चाहते हो। ठीक है, मैंने सारा फोल्डर बना के रखा है, मुझे भी याद नहीं है। अभी के लिए मैं डेस्कटॉप में सेव कर दे रहा हूँ। आपको इसका कोई नाम देना है। ठीक है, जैसे कि एक्सटीरियर फोटो टुडे ऐसे कुछ कर देते हैं। इसकी जो फॉर्मेट आपको क्या रखना है, जेपीईजी। पिक्चर का फॉर्मेट क्या रहता है, जेपीईजी नहीं तो पीएनजी, दोनों में से आप कोई एक रख सकते हैं। ठीक है, जेपीईजी नहीं तो पीएनजी, दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। लेट अभी मैं पीएनजी रख के सेव कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ये सब जो मैसेज आता है इसको ओके कर दिया, अभी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ओके कर देते हैं। फिर से सेव करके मान लीजिए इसको मैं जेपीजी कर देता हूँ। इसका नाम क्या था सेव कर दो। बात एक ही है, ये सब कुछ भी नहीं करेंगे जैसे। अभी अगर आप डेस्कटॉप में जाते हैं, अभी अगर आप डेस्कटॉप में जाते हैं, एक रहेगा आपका पीएनजी का इमेज। पीएनजी में देखिए उसका बैकग्राउंड चला गया है, सब कुछ है। पीएनजी में क्या हुआ, इसका जो बैकग्राउंड है कुछ नहीं है। तो हम लोग बाद में कुछ भी बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, फोटोशॉप में जाके कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन पिक्चर का क्वालिटी देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अभी 2000 मैंने कर दिया ना, कितना जूम करने के बाद कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। ये सभी हम लोग जो टेक्सचर अप्लाई किए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। और जिसको मैंने जेपीजी किया था इसमें ये स्काई के साथ आ रहा है, इसलिए आप दो फॉर्मेट में सेव कर दो, जेपीजी में भी और पीएनजी में भी। ये देखिए इसमें स्काई के साथ आ रहा है, स्काई आ रहा है बैकग्राउंड। ऐसा आता है तो क्या करते हैं हम लोग फोटोशॉप में बाद में इसके पीछे कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी एक पिक्चर डाल सकते हैं। उसी तरह का ये स्काई बन जाता है। ठीक है, तो इसको आप, ये सब मैं बाद में डिलीट कर दूंगा। ठीक है, इसमें और भी बहुत कुछ ऐड करेंगे हम लोग, तो इसका इसका अभी इसका स्नैप ले लीजिए। ये हो गया क्या, दोनों ही ले लिए ना। ओके, इसका एक तो ले लीजिए, रुको। ठीक, ठीक है, इतना करो। तो जो जो अभी तक किए हैं उतना पूरा कंप्लीट करो।